बेबाक, बिंदास, बेधड़क. Now I want to live freely. On my own terms with my own experiences. ये ख्याल तो हम सबके मन में आता है कभी ना कभी, irrespective of gender, caste, community और race. But हम में से कितने लोग इसे मुकम्मल कर पाते हैं? Namaste, Jai Hind everyone. My name is Vaishali and you're watching Karma Space Live. Welcome to first ever outdoor blog in Bangalore. What did I say? I want to live freely with preparation. Is it possible? No. So that's why हम लोग टुकड़ों में जीवन जीते हैं. अच्छा, क्यों गई मैं पोस्ट ऑफिस? मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस क्योंकि फ्लाइट में आपके पास 15 kg का लिमिट है और मैं जा रही हूँ कुछ समय के लिए घर, क्योंकि बेंगलुरु गया है सूख. अनफॉर्चुनेटली आई होप जल्दी बारिश हो जाए और यहाँ की स्थिति सुधर जाए. ऑल्दो दिस इज नॉट जस्ट वन रीजन, मेरी फ्लाइट बुक हो चुकी थी और मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, इसलिए मुझे जाना ही है, क्योंकि रिफंड में तो जानते हो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. तो मैंने कहा यार, जब समय है, मौका है, दस्तूर भी है, तो थोड़ा सा घूम लेते हैं. आइए ले चलते हैं आपको बेंगलुरु की सैर पे. बट उससे पहले खाना खाएंगे घर पे, क्योंकि बाहर हमें कुछ सूट नहीं करेगा. मैंने बनाई है चने और आलू की सब्जी, साथ में मेरे पास बचा हुआ था एक उत्तपम, तो मैंने वो भी सेक लिया. मैंने चावल ही बना लिया, क्योंकि मैं शाम को आके खाना बनाने की स्थिति में रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं हूँ, तो मैं थक जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ. तो इस तरीके से मैं हो गई हूँ तैयार. और यहाँ अब हम बातचीत का दौर करेंगे थोड़ा सा स्लो. पहले बताओ मेरा सूट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना यार? कुछ भी कहो, मैं जानती तो अच्छा लग रहा है. अब तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये 10 साल पुराना सूट है, जिसे मैंने खुद डिजाइन करा है. बस सिलवाया टेलर से है, पर बताया उसे बता रही हूँ. एक एक टुकड़ा मैंने इसका जोड़ा था. एंड सचमुच मुझे आज ये मतलब खुद से स्टाइल करके रेड प्लाजो और दुपट्टे के साथ बहुत ही कूल लग रहा था यार. अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मेरी खुद की कोई भी वाहन बेंगलुरु में उपलब्ध नहीं है. मैंने ली है रेंट पे ये स्कूटी, 500 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, जिससे हम लोग अपना किराया बचाएंगे, क्योंकि एक ही जगह जाने का किराया पड़ जाता है 500. अगर आप बुक करेंगे किसी भी प्रकार की ऐप की हेल्प से, अगर आप कुछ बुक करना चाहते हैं. ओके, कैसा लग रहा है रास्ता? अच्छा लग रहा है? आप वहाँ रहे होंगे तो आप देख ही रहे होंगे. मौसम बहुत बढ़िया है, बस बारिश हो जाए तो बेंगलुरु वापस अपनी वाइब में वापस आए. जा कहाँ रहे हैं हम लोग यार? क्या मस्त जगह है. मतलब मस्त भी एक कम वर्ड है. हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल. एक बार पहले मैं यहाँ जा चुकी हूँ अपने ऑफिस के बेस्ट फ्रेंड के साथ 2022 में, जब मैं पहली बार बेंगलुरु आई थी. ओके, नॉट पहली बार, मतलब जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस बारी का आई थी. तो ये है, आपको जूते चप्पल जमा कर देने चाहिए, इससे आप निश्चिंत होकर घूम सकते हैं अगर आपके चप्पल महंगे हैं तो. इस्कॉन टेम्पल, अगर आप दिल्ली में हैं या बेंगलुरु में हैं, आपके पास कभी भी समय हो, कहीं जाइए मत जाइए, आप इस्कॉन जाइए, आपको अच्छा लगेगा, गारंटी मैं सफेद कागज पे लिख के देती हूँ आपको. इस प्रकार मैं पहुंच गई इस्कॉन. वैसे इस बार मुझे यहाँ पे काफी ही अच्छा और अल्टीमेट सा पीस मिलता है यार. मतलब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई कविता नहीं बनी है, कोई दोहा नहीं है, कुछ नहीं है जो बयां कर सकता हो. एक बार कृष्ण राधिका जी के सामने जाकर बैठकर जो मेडिटेट करने का अनुभव होता है ना, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती. सचमुच, आप रिलीजियस हो ना हो, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, यू कैन फील दैट. ओके, सो वाइल वी आर मूविंग देयर, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. मैं इसके पहले यहीं पे आ चुकी थी. उस टाइम मेरा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी क्राउडेड था और काफ़ी बारिश हो गई थी. बट इस बार मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जबकि मैं सिर्फ आधे घंटे यहाँ पे रह पाई, बिकॉज जो 2 फ्रेंड्स मेरे साथ मेरे गए थे, उनकी थी ऑफिस का कुछ काम, तो अपने को निकलना पड़ा. और एक जगह और हम यहाँ इसके बाद जाएंगे, दैट्स अ सरप्राइज. बट बिफोर दैट, और येस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि अगर आप दिल्ली में भी हो ना, तो प्लीज़ यार इस्कॉन जाना. वहाँ वाला भी इस्कॉन आपको बहुत मतलब बहुत अच्छा लगेगा. मैं अपने भाई और मामा के साथ गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम. जब मैं दिल्ली गई थी तो हम तीनों गए थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का. आई थिंक अभी हो गए अपने को 5 साल 6 साल हो गए इस चीज़ को. और इस तरीके से अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, और मैं वो इंसान हूँ जो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करता है. कहीं अगर बोर्ड पे दिख गया कैमरा यहाँ से अलाउ नहीं है, आई विल नॉट शूट वो छुप छुप के वाला. आई कांट डू दैट, सॉरी. पर अच्छा था, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बाहर रिकॉर्डिंग करी है, और ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी. बट अब मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली. मतलब डॉक्यूमेंट करना लाइफ को, आपसे शेयर करना, और आपकी जो एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में आप लिखते हो, सो प्लीज़ लिखना अगर आप कभी पहले इस्कॉन गए हो तो. मैं जानना चाहती हूँ. अच्छा लगता है मुझे यार ये मतलब कॉन्वर्सेशन हमारा थ्रू यूट्यूब. एंड हियर वी रीच जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम. यहाँ भी मैं पहले एक बार जा चुकी हूँ, आई थिंक लास्ट ईयर एक बार ही गई थी, और आज मैं फिर जा रही हूँ. मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है. ग्रेविटी शो देखने जा रहे हैं हम लोग, एंड वाइल वी आर गोइंग टू वॉच दैट, तो टिकट यहाँ पे ये मैंने एक एक्स्ट्रा शो देखा, बिकॉज
आज का सारा शो खत्म हो गया था, बट यहाँ पे क्राउड ज़्यादा होने की वजह से मैं टाइमली पहुँच गई थी। बट यहाँ पे 2 ट्रिप्स में होने वाले थे और इस तरीके से मुझे मिल गया है टिकट और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। और आज मैंने इनके सारे जितने भी यंत्र थे ना उन सब को प्रयोग किया और सब बड़े अमेजिंग थे यार। मतलब कुछ ना कुछ सब में फिजिक्स का लॉ लग रहा था। उस टाइम तो मुझे याद भी था क्या क्या था, बट अभी तो मुझे वर्ड्स होते थे बट याद नहीं आ रहा है। बट अगर आप रहते हो प्रयागराज में, वहाँ पे भी है जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम। और मैं तो बस यार बेंगलुरु में ही जा पाई हूँ, 2 बारी गई हूँ, यहीं पे गई हूँ दोनों बारी। दिल्ली में भी डेफिनेटली है। प्रयागराज वाला मुझे जाना है यार कभी तो भी, बट ठीक है, जब जहाँ जिस शहर में भी है जाना, जब मौका मिले जाना। आधे घंटे का शो होता है, आपका जो भी जाने आने का टाइम लगे। मैंने 500 रुपये स्कूटी पे खर्च किए, खाना आते जाते दोनों टाइम घर पे खाया और इस तरीके से मैं 2 जगह हो आई। अगर मैंने बता देती हूँ कि बेंगलुरु में अगर मैंने स्कूटी नहीं ली होती तो मुझे यही किराया 1500-2000 राउंड पड़ा जाता, बिकॉज मैं घर से इस्कॉन जाती, फिर इस्कॉन से प्लानिटेरियम जाती, प्लानिटेरियम से फिर मैं घर जाती। इट विल बी टू मच। एंड इस तरीके से मैंने कुछ एस्थेटिक शूट्स लिए। ज़रूरी है क्योंकि मैं घर जा रही हूँ थोड़े से लंबे टाइम के लिए, लाइक कुछ महीनों के लिए, बिकॉज जब तक यहाँ का सब कुछ टेम्परेरी इशू सॉर्ट नहीं हो जाता। मैं काफ़ी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हर चीज़ मैनेज करते करते मैं थोड़ी सी एग्जॉस्ट और एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ टाइम देखते हैं, लेते हैं। और पता है मीनवाइल जब भी मैं मुझे घर अभी 20 दिन हो गए हैं आए बेंगलुरु से घर, तब से पानी का इशू नहीं हुआ है मेरे फ्लैट में। इमेजिन दैट। काफ़ी लोग वहाँ से आ चुके हैं ना, इसलिए नहीं हो रहा इशू। वाई वैसे मैं आपको ये बताना चाहती थी कि यहाँ पे यार मैंने कुछ तो भी याद किया था उस टाइम, कुछ बात थी जो मुझे आपसे करनी थी जो मुझे याद नहीं है, और फिर मैंने ये ट्राई किया। लास्ट टाइम भी मुझसे पता है हो गया था, मैंने एक बार ही घुमाया और ये पूरा घूम गया था, और इस बार इसमें जंक लग गया है। प्लानिटेरियम शो वाज वर्थ बिकॉज कि मुझे क्या बोलना है मैं भूल गई। प्लानिटेरियम शो वाज वर्थ एंड इट्स लाइक मैं सोच रही थी कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्लासिकल म्यूज़िक थी ना इट वाज ग्रेट। मतलब बहुत प्यारी लगी थी यार। लाइक उस टाइम मुझे लिटरली दिमाग आ रहा था कि कभी मैं जाऊँ कहीं यूट्यूब पर सर्च कर लूँ और ये मुझे मिल जाए। उसके बाद कंक्लूजन बेसिकली ये था, ग्रेविटी शो था, तो ये कंक्लूजन था कि ग्रेविटी से ही हमारी सारी लाइफ्स क्रिएट हुई हैं एंड ग्रेविटी जो है हमारी वो है जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर भी है। और इसके अलावा पूरी ग्रेविटी की स्टोरी से स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग वी हैव शोड एंड इट वाज ग्रेट। It was great watching it. Cameras were strictly prohibited and I also personally do not believe in breaking these kind of rules कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और उसको दिखाऊँ। थैंक यू वैशाली, यही तो बोलना था मुझे। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार, ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर वाली। मतलब दिल चुरा लिया था ये ग्रेविटी शो ने मेरा। यहाँ पे दोनों ही जगह मैं गई और दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत अच्छे थे। अगर आप बेंगलुरु में हो या दिल्ली में हो और कभी आपको ब्रेक लेने का मन करे, डू टेक दैट एंड इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। मेरा पर्पस यही था इसे शूट करने का। मैंने बड़ी मुश्किल से शूट करा है उस दिन, क्योंकि मैं काफ़ी रश में थी। ये सब कुछ मैंने ना 2 से ढाई घंटे में निपटाया है। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे शेयर करना है ताकि आप भी ले सको ब्रेक और कह सको कि इट्स ओके टू टेक ब्रेक समटाइम्स। क्योंकि इसके बाद मैं आ गई हूँ घर। बिफोर दैट वन मोर प्लेस आई हैव विजिटेड और उसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा आपके सामने। फिर आकर मैंने दूध लिया बिकॉज चाय बनाना तो ज़रूरी है, और मेरी आदत है कि मैं घर आते ही फटाफट सब कुछ अनपैक करती हूँ। इतना फास्ट काम करती हूँ ना कि मुझे अब लगता है कि यार पहले क्यों आलस करती थी मैं। जैसे मैं घर से वापस आऊँगी सब कुछ फटाफट मैं अनपैक करके वापस, क्योंकि मुझे अपना शेड्यूल ख़राब नहीं करना होता उसके आगे का। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो। ओके। और जब भी मूड खराब हो यार, थक जाओ, गाना लगा के काम करते रहो, काम हो जाता है। लोग मुझे कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि आई हेट दिस कि मैं नहीं कर पाती हूँ। गाना लगाओ, काम करो, खुद को नाराज हो जाओ खुद से, मजबूरी में करते रहो, लाचारी में करो पर करते रहो। ओके, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।